फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो पाइथन प्लेलिस्ट में हमारी नेक्स्ट वीडियो पाइथन ऑपरेटर्स के ऊपर होगी। तो हम आज का टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पाइथन ऑपरेटर्स में बेसिकली हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो किसी भी वेरिएबल या वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको दो नंबर का सम करना है, तो अगर आपके वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल एक्स वेरिएबल में 5 और वाई वेरिएबल में 10, तो अगर हमें दोनों वेरिएबल को सम करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई। तो ये प्लस क्या होगा, ऑपरेटर होगा, तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम लोग ऑपरेटर की मदद से दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, सम कर देंगे और रिजल्ट को गेट करेंगे। अपने वी एस कोड में मैं राइट क्लिक करके पिन विथ कोड कर लेता हूँ और देखते हैं ऑपरेटर्स को। हमारा वी एस कोड ओपन हो चुका है। अब हम एक नया फाइल आई फाइल बनाएंगे, ऑपरेटर्स .ipynd। तो मेरा फाइल बन चुका है। मैं इस पर पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स को, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन को देखेंगे। तो एक्स इक्वल टू अगर मैं करूँ 5, वाई इक्वल टू 10 और प्रिंट करो एक्स प्लस वाई। तो प्लस क्या है, हमारे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। प्लस क्या करता है, तो ऐड कर देता है दो वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 15 प्रिंट हो चुका है। तो अगर मैं करूँ प्रिंट एक्स माइनस वाई, क्या होगा, मेरा -5 प्रिंट होगा, क्योंकि एक वाई की वैल्यू 10 है जो एक से बड़ी है, तो मेरा निगेटिव प्रिंट होगा। अगर मैं करूँ प्रिंट एक्स इंटू वाई, इंटू करने के लिए हम लोग स्टार का साइन देते हैं। अगर मैं करूँ प्रिंट एक्स बाई वाई, हम लोग फॉरवर्ड स्लैश देंगे, इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए 0.5 आ चुका है, 5/10। और मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस हम लोग देते हैं, मॉडुलस का साइन देते हैं, तो हमारा वो क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। तो अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप देख सकते हैं, प्रिंट एक्स, मॉडुलस को हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, एक्स मॉड वाई, तो हमारा 5 आएगा। अगर मैं इसका अगर 5 को 10 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह एक फ्लोर डिवीजन होता है जो डिवाइड करता है। फ्लोर डिवीजन का मतलब हुआ कि वो हमेशा इंटीजर्स डिवीजन वैल्यू देगा। तो अगर मैं करूँ एक्स डबल फॉरवर्ड स्लैश वाई, तो हमारा 0 देगा, क्योंकि अगर 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो 0 बार में आएगा, 0 बार में कटेगा, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटर यूज होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स इक्वल टू 5 लिखता हूँ, तो हमने 5 एक्स वेरिएबल में क्या किया है, 5 वैल्यू को असाइन किया है। तो ये जो इक्वल टू है वो क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ प्रिंट एक्स, तो आप देखिएगा कि ये 5 मेरा प्रिंट हो चुका है। तो बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स प्लस इक्वल टू, अगर मैं 5 करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं जो एक्स है उसमें 5 क्या हो जाएगा,
मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट x, तो आप देखिएगा कि ये 10 हो चुका है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x प्लस 5, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिएगा तो ये क्या हो गया, 20 हो चुका है, क्योंकि हमने पहले ही x की वैल्यू को 5 बढ़ा दी। पहले 10 था, 5 यहाँ बढ़ गया और फिर से हमने x की वैल्यू को 5 बढ़ा दिया, तो ये 20 हो चुका है। तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। लोग कंपेरिजन ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ा, हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो कंपेरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 5 लिखी और y की वैल्यू 10 लिखी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, राइट। तो अगर हम करें x डबल इक्वल टू y, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि या तो अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यू बराबर है। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स है। अगर मैं y को भी 5 कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये क्या कर रहा है, x को y से कंपेयर कर रहा है। ओके, तो और भी कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अगर मैं करूँ x इज ग्रेटर देन y, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि x क्या है, y से छोटा है ना कि बड़ा। अगर मैं यही कर दूँ लेस देन y, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि x क्या है, ट्रू है। तो उसी तरह बहुत सारे कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कौन कौन से हैं, एंड, और नॉट। तो आप देखेंगे एंड, और नॉट। तो सबसे पहले एंड को देखते हैं। तो अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू 5 और लिखूँ x प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 5, तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये क्या कंडीशन होगा कि x तो 3 से बड़ा है, राइट। जब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये पहला कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी अगर ट्रू होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो x तो 3 से बड़ा है, लेकिन x 5 के बराबर है ना कि छोटा है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x लेस देन इक्वल टू 5, तब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एंड ऑपरेटर में अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा फॉल्स रिटर्न होता है। उसी तरह अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 20 और प्रिंट y ग्रेटर देन 20, और सेकेंड ऑपरेटर क्या है हमारा, और सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर, और y इक्वल टू 20। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो y डबल इक्वल टू 20। तो अगर मैं इसमें तो यहाँ पे कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि y 20 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है दो कंडीशन में से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई होती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लोग नॉट को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं x इक्वल टू 35 लिखता हूँ और प्रिंट करता हूँ प्रिंट नॉट, तो नॉट क्या करता है कि हमारे रिजल्ट को उल्टा कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है। तो अगर मैं एंड की कंडीशन लगाऊं कि x इज ग्रेटर देन 20 एंड x इज लेस देन 50, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू है। x जो है वो 20 से बड़ा है और x जो है वो 50 से
छोटा है, तो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इस हिसाब से मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए था, ट्रू। बट ये क्या नॉट मेरा क्या करेगा कि इसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो अगर ये ट्रू है तो ये इसको फॉल्स प्रिंट करेगा। अब देख सकते हैं अगर ये कंडीशन गलत रहती तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको दोनों में से एक कंडीशन को क्या करता हूँ कि फॉल्स कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गया, एक कंडीशन तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, इसको रिवर्स करके ट्रू कर देगा। आप देख सकते हैं। तो एंड नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि रिजल्ट को ही क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा, एंड और नॉट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, इज और इज नॉट। तो अगर मैं लिखूँ ऐसे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10, नहीं इसको 5 ही कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट x इज y, तो x क्या है, y के बराबर है कि नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये बराबर है। वही अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसी तरह एक और है इज नॉट। अगर इज नॉट का मतलब क्या हुआ कि ये बराबर ना नहीं होना चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा मेरा। और अगर ये बराबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो हम लोग ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर्स की ओर बढ़ते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, इन और नॉट इन। तो मैंने इसका यूज आपको स्ट्रिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग चेक करते हैं कि कोई चीज़ या उस वेरिएबल में है या नहीं। तो अगर हम एक्स इक्वल टू लिखते हैं कोई वेरिएबल नेम, तो अगर हम इसमें चेक करेंगे इफ़ एक्स नॉट एक्स, इफ़ एन एक्स, अगर ये राइट है तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट यस। तो आप देख सकते हैं कि मुझे प्रिंट यस हो गया। इसका मतलब क्या है कि एन जो है वो एक्स वाले वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स इक्वल टू कार्स और ऐसे करो प्रिंट सी नॉट इन एक्स, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, तो सी तो हमारे एक्स में है, तो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं कि सी एक्स में नहीं हो तब प्रिंट होगा ट्रू। तो लेकिन ये क्या है, सी तो एक्स में है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, क्योंकि सी एक्स में है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम लोग एंड और नॉट और जॉर ऑपरेटर्स देखेंगे। सबसे पहले एंड ऑपरेटर क्या होता है, तो एंड को हम लोग एम्बरेसेंट से डिनोट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। तो एंड का मतलब हुआ कि अगर दोनों बिट्स अगर 1 होंगे तब वो क्या करेगा, बाइनरी बिट को 1 सेट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे तो आप जानते हो कि अगर मैं 6 लिखूं तो 6 को अगर बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 6 क्या होता है, 2 + 4। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे 6 को अगर लिखना है तो सबसे पहले जो 0th नंबर पे सबसे लास्ट में होता है उसको हम लोग इंटू 2 टू द पावर 0 से गुना करते हैं, और जो फर्स्ट पे होता है उसको 2 टू द पावर 1 से। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 0 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का मतलब कि 0 0 क्या हुआ मेरा 0 इंटू 2 टू द पावर 0। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इसका मतलब 2 और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 4 4 और 2 6। तो हम लोग 6 को ऐसे लिखेंगे। और 3 को अगर मुझे लिखना है तो 3 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में। तो अगर मुझे 3 लिखना है तो उसके लिए मुझे करना होगा 0 1 1। तो इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 0 इंटू 1 1 हो गया, 2 टू द पावर 0 इंटू 2 2 टू द पावर 0 इंटू 1 क्या हो गया मेरा 2 हो गया। तो 2 और 1 3 हो गया।
तो अगर तो आप देख सकते हैं अगर दोनों का अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर निकालें तो 0 और 1, तो मैंने एंड में क्या बताया कि अगर 0 और 1 में अगर दोनों 1 है तभी इसको 1 को 1 सेट करेगा। तो अगर इसको हम लोग देखें तो 0 और 1 है तो इसको क्या करेगा 0 सेट करेगा, क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो अगर दोनों अगर 1 होते हैं दोनों वैल्यू तभी उसको 1 सेट करता है। अगर 1 1 है तो यहाँ पे क्या सेट करेगा 1 करेगा, और 1 0 है तो 0 सेट करेगा, और 0 0 है तो 0 सेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 2। तो इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। अगर मैं यूज करूँ प्रिंट 6 एमरसेंड 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। आप देख सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप बाइनरी नंबर को गूगल पर सर्च मार कर देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसी तरह और ऑपरेटर होता है, तो और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई भी अगर 0 1 दोनों में से कोई भी बीट अगर 1 होती है तो उसको 1 सेट कर देता है, 1 1 को भी 1 सेट करता है, लेकिन 0 0 को 0 सेट करता है। तो अगर मैं 6 को देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0, और क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0 1, सॉरी ये हो जाएगा 0 1 1 1 1 1, और क्या हो जाएगा 1 0 1, और 0 0 0 हो जाएगा मेरा। तो ये क्या हो गया 1 2 और 4, 4 + 2 6 और 1 7। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 और 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बिटवाइज आपको ये मालूम नहीं है कि बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं तो आप उसको गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसके लिए लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस की ओर बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है बेसिकली, तो ऑपरेटर्स हम लोग ने बहुत सारे ऑपरेटर्स को देखा। तो अगर ये बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ अगर यूज होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले वर्क करेगा, उसके बाद कौन सा वर्क करेगा, वो क्या बताता है हमें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले पैरेंथेसिस वर्क करता है। पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोग लिखते हैं वो सबसे पहले उसके अंदर की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेशन होती है। उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल वर्क करता है। उसके बाद हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो अगर सेम प्रेसिडेंस होगा किसी ऑपरेटर का तो वो क्या करेगा कि लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कैल्क इक्वल टू 6 + 5 - 2, तो आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है सेम होता है। तो ये क्या करेगा लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा 6 को 5 में ऐड करेगा, और उसके बाद क्या करेंगे कि 2 को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 6 को ऐड करते हैं 5 में तो कितना होगा 11, 11 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा 9। तो हम लोग इसको अगर प्रिंट करते हैं प्रिंट कैल्क, तो आप देख सकते हैं कि 9 प्रिंट हो गया है। तो उससे अगर किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है तो वो क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। तो उसी तरह अगर मैं लिखूं कैल्क 2 इक्वल टू 6 + 2 - 4 + 2 × 3 और लिखूं -5, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि सबसे पहले पैरेंथेसिस का वर्क होगा। तो जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो सब उसकी कैलकुलेशन सबसे पहले होगी। उसमें भी सबसे पहले क्या होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो 3 × 6 सबसे पहले होगा 6 प्लस उसके बाद क्या होगा तो प्लस और माइनस की प्रेसिडेंसी क्या है सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे तो ये क्या करेगा लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ और उसके बाद सारे होने के बाद -5 करेगा जो कि मेरे पैरेंथेसिस के बाहर है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं सॉरी इसको प्रिंट करना है प्रिंट कैल्क 2, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 आ गया। तो जैसे मैथ में बोर्ड मास होता है उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी
ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि एक कौन से ऑपरेटर के बाद कौन सा ऑपरेटर को वर्क करेगा। तो ऑपरेटर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।